आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्णय को जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कल प्रदेश किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। डाक मतपत्रों की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और प्रदेश में कोरोना के 88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कल हाल ही में संसद से पारित कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों विधेयक किसानों के हितों के लिए हैं, जो कृषकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रशासकीय निर्णय था जो जारी रहेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कल आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस इन विधेयकों का विरोध करके देश के किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, उसे अब तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार समेत स्वामीनाथन समिति और राष्ट्रीय किसान आयोग सभी कृषि क्षेत्र में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नए कृषि विधेयकों से व्यापारियों और किसानों के बीच की दूरी कम होगी और किसानों के उपज की खरीद के लिए व्यापारी खुद उनके घर तक आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से वे सीधा संवाद भी करेंगे। योजना के तहत पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किश्तों में 4,000 रुपए सम्मान निधि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इस प्रकार हर किसान को अब प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपए की सम्मान निधि प्राप्त होगी। गौरतलब है कि यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रारंभ की गई है। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका पर कल केंद्र सरकार एवं आयोग को नोटिस जारी किए। मामले की सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि कोविड के प्रसार को देखते हुए परीक्षा आयोजित कराना स्वास्थ्य और जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए क्रियान्वित पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 किया गया है। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर थी। आवेदन अब 30 सितंबर 2020 तक संबंधित बीमा कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा चलने वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानकों को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में भी कमी करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है। आयोग द्वारा 3 तरह के वोटर्स को यह सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक के वोटर्स, निशक्तजन वोटर्स, कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति और कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्ति भी शामिल हैं। उधर मध्य प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के तहत अंतिम नामांकन से 5 दिन तक प्रत्येक आरओ के पास फॉर्म 12D में आवेदन देने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, निवास का पता देना अनिवार्य होगा। आवेदन में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
इंदौर जिले की सांवेर तहसील की ग्राम पंचायत खामोद आंजना और बड़ौदिया पंत में 7 करोड़ 43 लाख 92 हजार रुपए की लागत से बांधों का निर्माण किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि राज्य शासन ने सांवेर क्षेत्र में बहने वाली आशामती, गंभीर और क्षिप्रा नदी पर घाट निर्माण के लिए 1 करोड़ 33 लाख 17 हजार रुपए की राशि भी मंजूर की है। प्रदेश में इस वर्ष आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से 5,000 आदिवासी वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल उन्नयन विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण केंद्र सरकार के कौशल उन्नयन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 283 नए मरीज मिले हैं। इंदौर जिले में कल 436 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,684 तक पहुंच गई है। वहीं 7 और मौत के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 531 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 3,957 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 230 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 17,196 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। मुरैना में 10 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मरीजों की संख्या 2,501 हो गई है। मंदसौर जिले में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस प्रकार जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,722 हो गई है। अभी तक 1,190 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी जिले में कल 23 कोरोना मरीज मिले। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभी तक मिले 2,209 संक्रमित मरीजों में से 1,887 स्वस्थ हो चुके हैं। श्योपुर में कल 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। नीमच में 4 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए ग्वालियर और सागर संभाग के 11 जिलों में ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के तहत करीब 2.5 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। योजना में इन जिलों की 245 जल संरचनाओं को शामिल किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल, जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के कई जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। वहीं ग्वालियर संभाग के कई जिलों में भी वर्षा दर्ज की गई। चंबल संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र ने आज रीवा संभाग के अनूपपुर, शहडोल, पन्ना और छतरपुर में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं रीवा, शहडोल, सागर, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में शैल कला पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाई गई है। रतलाम में आज कक्षा 12 में अधिक अंक लाने वाले 242 विद्यार्थियों के खातों में 25,000 रुपए ऑनलाइन जमा करवाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विद्यार्थियों से ऑनलाइन चर्चा करेंगे। और निवाड़ी में कल ग्रामीण रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने व्यापारियों को ऋण वितरित किए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्णय को जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कल प्रदेश किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। डाक मतपत्रों की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और प्रदेश में कोरोना के 88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।